ओम ईशावासमिदं सर्वमेत किंचित् जगत्यां जगतेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदयकर्षितनम् अहं कुर्वन्नेव कर्माणि जीविषस्तमा एवं त्वयि नान्योतस्ति न कर्म लिप्यते नरे ओम सूर्यानां तैलोकान् धेन्दं साक्षात्स्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्मनुजना ॐ अनीजदेकं मनुष्यवीयनयनं देवायाप्नुन्पुर्मर्षत तद्भावतो अन्यानतेति तस्मिन्नभो मातरिसुवादधाति ॐ तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्द्वितन्तर सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यत ॐ यः सर्वाणि भूतान्यात्मा मनन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ओम। हम लोग जो है उपनिषद को देख रहे थे। उपनिषद के 26 श्लोक को जो प्रथम बल्ली का है कठोपनिषद का, यमराज और नचकेता का इसमें व्याख्यान चल रहा था। यमराज ने नचकेता को 2 वर दे दिए थे और जो तीसरा वर था, तीसरे वर की जो है बात नचकेता करता है, पूछता है और उस नचकेता को वर देने से पहले यमराज जो हैं वह चाहते हैं कि इसका परीक्षा लिया जाए, क्या यह इस ज्ञान के योग्य है। पहले जितने योग्य था उतना तो उसे दिया गया, आगे यह बहुत बड़ी चीज़ें मांग रहा है कि मरने के बाद क्या होता है। मनुष्य कुछ लोग मानते हैं कि होता है, आत्मा जीवित रहती है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि चार्वाक इत्यादि हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो और भस्माभूत शरीर, भस्म होने वाला शरीर कौन जानता है, इत्यादि जो प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पर वो आगे कहते हैं, 27 श्लोक हम जो है आगे देखते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्षम चित्वा। न वित्तेन तर्पणीयो, वित्त के माध्यम से, तर्पणीयो अर्थात तृप्ति, परम तृप्ति, मनुष्यो न वित्तेन, वित्ते के माध्यम से, धन के माध्यम से परम तृप्त नहीं होता मनुष्य। लप्स्यामहे वित्त मद्राक्षम चित्वा, और ज़्यादा इस वित्त धन की लप्सामहे, लप्सामहे लिप्त हो जाते हैं। वित्त मद्राक्षम, जो वित्र है, धन है, मद्राक्षम, मद राक्षम, वित्त के मद का रक्षा का जो, पहले तो वित्त कमाओ, वित्त में शांति नहीं, फिर भी वित्त की रक्षा करने के लिए मद, अहंकार इत्यादि जन्म लेते हैं। चित्वा, जब इसको चेतता है, जानता है, जिश्यामो यावदि शिष्यसि तम बरस्तु में बड़ी स एव, जीने वाले मनुष्य, यावदि शिष्यसि, आपका जो शिष्य, तुम वरस्तु में वर्णीय, मुझे मेरा जो है वर वहीं बताइए। क्योंकि आपका जो धन और ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं, इसके माध्यम से मानव जो है इसके अहंकार में हो जाता है और इससे वो प्राप्त भी नहीं होता और शांत भी नहीं होता। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो आगे कहते हैं उसका अन्वय, मनुष्य न वित्तेन तर्पणीय त्वाम अद्राक्ष्म चेत वित्त लप्स्यामहे यावत त्वम एशिष्यसि जीविष्याम अपि वरस्तु में सह एव वर्णीय। सान्वयम भाष्यम किंचम न प्रभुतेन वित्तेन मनुष्य तर्पणीय, न ही वित्तलाभ लोके कश्चित तृप्तिकर दृष्ट।
यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् चेत इत एतत् वित्तं त्वाम् अद्राक्ष्म दृष्टवन्तः वयं लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे जीवते अपि तथैव यावत् यामे पदे त्वम् ईशिष्यसि त्वम् ईशिष्यसे प्रभुः स्याः वयं जीविष्यामः मर्त्यः त्वया समेत्य कथम ही अल्पधनायुः भवेत्। वस्तु में सह एव वर्णीयः यद आत्मविज्ञानम अस्ति। आगे कहते हैं अजीरयतामृतानामुपेत्य जीर्यन्यमरत्यः क्वधस्थ प्रजाननः अभिध्यायन्त अभिध्यायनन्यवर्णरति प्रमोदा नतिरदीर्घे जीविते को रमेत। अन्वय क्वधस्थ जिरण्य मरत्यः कः प्रजानन अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्यः वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते रमेत। सान्वयम भाष्यम यतः च अर्जीर्यताम वयोहानि अप्राप्नुवताम अमृतानाम सकाशम उपेत्य उपगम्य तेभ्यः आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनान्तरम प्राप्तव्यम प्रजानन उपलभमानः स्वयं तो जीर्यन्यमरत्यः जरा मरणवान क्वधस्थः कुपृथ्वी अधः क अंतरिक्षादिलोकापेक्षया तस्यां तिष्ठति इति क्वधस्थः सन कथम एवं पुत्रवित्त हिरण्यादि अस्थिरम अविवेके भी प्रार्थनीयम वृणीते। क्वः तदास्थः इति वा पाठांतरम अस्मिन् पक्षे च अक्षर योजना तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थिति तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्थः ततः अधिकतरम दुष्पापमयी पुरुषार्थम प्रापीप ईसु ह तदास्थः क्वः भवेत् न कश्चित् तत् असारज्ञः तदर्थी स्यात् इत्यर्थः सर्वः हि लोकः उपर्युपरि एव बभूषति तस्मात् पुत्रवित्तादि लाभय न अहम प्रलोभ्यः। मुझे पुत्रादि लाभय न अहम प्रलोभ्यः, मुझे लोभ नहीं है। किंच किंचित मात्र अप्सरः प्रमुखान अप्सराओं का जो प्रमुखान जो वर्णरति प्रमोदान रति का जो आनंद है अनवस्थित रूपतया अभिध्यानम यथावत निरूपयनम अति दीर्घे जीविते कह विवेकी रमत। अनवस्थिता रूपतया जो अनवस्थित है अर्थात पूरी तरह से स्थित नहीं है, रूपतया अभिध्यायनन यथावत निरूपयन अति दीर्घे जीवते कह विवेकी रमत। जो विवेकी बुद्धिमान मनुष्य है अति दीर्घे, वह कौन बहुत ज़्यादा दीर्घ जीवन जीना चाहता है, क्योंकि सब कुछ जो है स्थित नहीं है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, अस्थिर है, अनवस्थित रूपतया। जानते हैं अभिध्यायन, अभिध्यायन अर्थात
हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं अनुभव से, ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है। संगति ही अतः अनित्य कामे प्रलोभनम विहाय मया यत् प्रार्थितमं यस्मिन् विचिकित संति मृत्यु यत सापराये महति ब्रूहि नस्तत् यो अयम बरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान नचकेता वृणीते। विचिकित्सान जो विचिकित्सति, हमने अभी जो प्रारंभ किया मंत्र से, तो उसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो है 7वां मंत्र 8वां मंत्र लगभग है यहाँ, जिसमें ये शब्द आता है यहीं विचिकित्सति अर्थात संशयवान पुरुष, जिसको संशय है। यहाँ पर भी वो चीज़ें इस उपनिषद के 35 और 36 जो श्लोक है प्रथम बल्ली का, उसमें कह रहा है अतः अनित्य कामय प्रलोभ है, अनित्य काम का प्रलोभन विहाय मया यत प्रार्थी तम यस्मिन निदम विचिकित्सन्ति, इसमें संशय है। ये सारे जो आप मुझे अनित्य काम को और प्रलोभन और भोग का जो सामग्री दे रहे हैं, यह मेरे लिए जो है जो प्रार्थितम मतलब अर्थात आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अनुरोध कर रहे हैं कि तुम ऐसा ले लो। ये सब चीज़ें जो है दुर्लभ वस्तुएं हैं, जो साधारण मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर सकते। पूरे पृथ्वी का भूभाग ले लो, पूरा धन धान्य ले लो, अपनी इच्छा का पूरा जीवन ले लो, अप्सराए राजा की तरह जियो, और घर हाथी बंगला इत्यादि जो चीज़ें हैं, महल इत्यादि, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिया, जैसा कि हमने पढ़ा था, बताया था आपको इसका विवेचन। आगे वो कहता है नचकेता कि आप जो ये सारी चीज़ें हमें दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? अनित्य है, अनित्य है। यस्मिन निदम, इसमें जो है विचिकित्सन्ति मृत्यु का संशय है। यत् सापराय महति ब्रूहि नस्तत्, मुझे यह सब चीज़ें क्या करना है? यो अयम बरो गूढ़ मनु प्रविष्टम नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। कहता है कि जो मनुष्यों के लिए, जिसमें जिस ज्ञान में मनुष्यों का प्रवेश होना कठिन है, गूढ़म मनु प्रविष्टो नान्यम यो अयम बरो, जो मेरा यह बर है, गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम, इतना गूढ़ है कि मनुष्य की बुद्धि इसमें प्रविष्ट नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है। देवता और जो बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनिजन हैं, उनको भी इसमें जो है संशय होता है, न्यायपूर्ण निर्णयपूर्ण कुछ नहीं कर सकते। नान्यम तस्मिन ना नचकेता विणीते, मैं वो तो वहीं चाहिए जिसमें सारे बस जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो सुलझ जाए। अब वो बच्चा 8 साल का बच्चा, सोचिए कि दुनिया का जो बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, जिसमें संशय है, जो पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाते, तो कहता है कि मुझे वहीं बताएं, मैं उसी को क्लियर करना चाहता हूँ। सारी दुनिया का समस्या का समाधान मैं अकेले कर देना चाहता हूँ। मैं आपके पास आया, मेरी प्रार्थना से, मेरी तपस्या से आप जैसे भी प्रसन्न हुए, आपने मुझे वर देने के लिए कहा। अब वर देना और वर को मांगना दो बातें हैं। अब यमराज जो है वर देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ, उसकी तपस्या को देखकर भूखा प्यासा जब उसके घर पे 3 दिन तक बिताया और त्रिणी रात्रि के स्वरूप जो है वो वर देने के लिए तैयार हुए यमराज। तो यमराज तो उनके मन में था कि बच्चा जो है ब्राह्मण का बच्चा है, ब्राह्मण का लड़का है, तपस्वी है, क्या इच्छा करेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला ये तो बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय जो चीज़ें हैं उन पर जो है विचार कर रहा है, उन पर जो है अधिकार करना चाहता है, जानना चाहता है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि की भी परीक्षा होती है। नचकेता जो है वो भी बहुत बुद्धिमान था। यमराज जो आचार्य स्वयं परमात्मा के रूप में है और आत्मा के रूप में जो नचकेता है, तो नचकेता भी यहाँ पर जो आत्मा है वो आत्मा भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जो है ज्ञानवान है और संसार के सत्य को, यथार्थ को जानता है और किसी प्रकार के सांसारिक चीज़ों में, प्रपंचों में, इसके लोभ में वो कभी फंसता नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें इसके सामने उपस्थित की जाती, लेकिन कहता है नचकेता
कि मुझे इन सारी जो नश्वर चीज़ें हैं, अशांत करने वाली चीज़ें हैं, जिनमें कभी कोई तृप्त नहीं होता, मुझे आप ये सब चीज़ें क्यों दे रहे हैं? मैं इसको लेकर क्या करूँगा? मुझे तो परम शांति, परम तृप्ति और परम आनंद चाहिए। इसलिए मुझे जो क्या होता है उसके बाद बताइए। हे मृत्यु यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति यत् सांपराय महति तद न ब्रूहि यह अयम गुढ़म अनुप्रविष्टम वरम तस्मात् नचकेता न वृणीते। नचकेता कहता है कि नचकेता को मुझे तो वह चीज़ चाहिए जो मेरे लिए गूढ़ है, वह चीज़ नहीं चाहिए जिसमें संशयग्रस्त है, दुखग्रस्त है और मेरे लिए कल्याणकार नहीं है। हे मृत्यु यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सनम अस्ति नास्तीति एवं प्रकारम विचिकित्सन्ति यत् सांपराय परलोक विषय महति महत् प्रयोजन निमित्तः आत्मनः निर्णय विज्ञानम तदनः असमभ्यम ब्रूहि कथय किं बहूनां यः अयं वरः प्रकृतः आत्मविषयः गूढ़ं गहनं दुर्विवेचनं प्राप्तः अनुप्रविष्टः तस्मात् वरात् अन्यम अविवेकिभिः प्रार्थनीयम् अनित्य विषयम वरम न नचकेता मनसायपि न वृणीते इति श्रुते वचनम इति प्रथमम वल्ली। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम वल्ली का समापन किया, पूर्ण किया। दो बातें हुई, एक तो समापन हुआ प्रथम वल्ली का, दूसरा प्रथम वल्ली को जो है पूर्ण किया। तीसरे वर के प्रारंभ में वर को अभी वो निश्चय नहीं हो पाया। अभी जो है नचकेता और यमराज के मध्य में जो है बुद्धि का विश्लेषण चल रहा है। यमराज जो है उसका विश्लेषण कर रहे हैं और उसका परीक्षण कर रहे हैं, और जो है नचकेता जो है अपने जो ज्ञान समझ है उस पर दृढ़ है। आगे जो है अब हम कठोपनिषद की जो, जैसा कि मैंने बताया, आध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या का जो मुख्य वेदों से आया है, यजुर्वेद का जो है यह भाग है, उसी का व्याख्यान है, उन्हीं मंत्रों का जो, जैसा कि मैंने बताया विचिकित्सन्त। तो इसका मतलब है कि वो सारे मंत्र से ही जो है भाव इसको जो है इस अलंकारिक रूप से प्रकट किया गया है इस उपनिषद के माध्यम से। दूसरी वल्ली को प्रारंभ करेंगे और उसको भी देखेंगे। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवद पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतो कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। यह शंकराचार्य का भाष्य है। शंकराचार्य का जो मूल ग्रंथ, जैसा कि मैंने बताया था कि शंकराचार्य के मूल ग्रंथों पर हम विचार करेंगे। जो संस्कृत का है प्योर, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वह जो है, मैंने सुना है कि शंकराचार्य ने जो है शायद वेदों का भी कुछ हिस्सा भाष्य किया है, लेकिन वो अभी आज जो है कहीं उपलब्ध नहीं है। उसकी खोज की जाएगी, शायद मिल जाए तो हम उस भाष्य पर भी, जो संस्कृत का भाष्य उनका व्याख्यान है, ऐसा कोई दूसरा मेरे पास तो मेरी दृष्टि में नहीं है कि जिसने संस्कृत में, शायद दयानंद ने किया है। दयानंद का भी वो संस्कृत वाला भाष्य जो है अभी जो है मार्केट में उतना किसी के पास उपलब्ध नहीं है, खोज करना पड़ेगा। कुछ अध्याय उन्होंने किया है और उसका किया है। यजुर्वेद का तो पूरा कर दिया है। यजुर्वेद का शायद मेरे पास तो पूरा संस्कृत का भाष्य जो उन्होंने वेद मंत्रों का किया है, हिंदी में भी किया है। लेकिन जो शंकराचार्य वाला भाष्य है, इसमें क्या है, द्वैतवाद का उन्होंने जो अपना जो मत है उसको सिद्ध किया है। शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ने पर हमें जो है संस्कृत पर उनकी जो पकड़ है बड़ी दुर्लभ है और बहुत ही अविश्वसनीय, जो बताती है कि
वो बड़े सधे हुए भाषा के बड़े मर्मज्ञ और बहुत ही, जैसा कि एक विशेषज्ञ होता है किसी लैंग्वेज पर पूरी उसकी जो है पकड़ होती है, इसी प्रकार संस्कृत के जो धारा प्रवाह काव्य है, काव्य पर उन्होंने जो है व्याख्यान दिया, और वह व्याख्यान जो है प्रोज में है, गद्य में है, और बहुत ही सुंदर तरह से उन्होंने व्याख्यान किया है। इसको हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने जाना कि नचिकेता का तीसरा वर अभी चल रहा है, और तीसरे वर का जो है अभी क्लियर नहीं हुआ, और उन्होंने जो है यमराज ने उसको प्रलोभन दिया कि तुम जो है ये सारी संसार की जो चीज़ें हैं मुझसे ले लो, और इस वर के बारे में मुझसे मत मांगो, मुझसे मत कहो कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम जो है कोई दूसरा वर मुझसे मांगो, मुझे इसके लिए जोर मत दो। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें उनके सामने प्रकट करते हैं कि इसको लो, ये चीज़ें दुर्लभ हैं, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है, ये साधारण सामान्य जन तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है मैं तो दैवी योग से उपलब्ध हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। अब लेकिन नचिकेता कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें चाहिए नहीं। अब आगे फिर क्या होता है देखते हैं। पहले देख लेते हैं इसके सारांश को थोड़ा सा फिर से, जो शंकराचार्य ने किया है। प्रथम बल्ल्याय सारांश, प्रथम बल्ली का सारांश। नचकेत सह पिता वाश्रव विश्वजीत यागम करोति। नचकेता के पिता वाश्रवस नाम के जो ऋषि थे वह विश्वजीत याज्ञम करोति, यज्ञ को कर रहे थे। तस्मिन् स सर्वस्य ब्रह्मणेभ्य आचरभ्य ऋषिभ्य, तस्मिन् जो उसमें था, आपके पास जो भी था उसमें सर्वस्व सब कुछ ब्राह्मणों को, आचार्यों को और ऋत्विज्ञ जो कि यह जुगाड़ कराने वाले हैं, ददाती देने वाला कार्य था। दान समय नचकेता पश्यति, दान के समय ही नचकेता पश्यति देख रहा था। यतः या धेनवः दीयमाना, जो दान में देने वाली धेनवः गाय थी, दीयमाना अर्थात वो जो थी कैसी थी, दीयमाना अर्थात दयनीय अवस्था में थी। संतीता वृद्धा, और वृद्ध थी। दुग्ध दोहनाया अयुक्ता, दुग्ध दोहनाया अयुक्ता, दुग्ध दोहन में जो अयुक्त थी, युक्त नहीं थी, दुग्ध दोहना जिन्होंने बंद कर दिया था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। संस्कृत का आप देखिए, तदा स विचारयति, उसने विचार किया, तदा माने फिर, स माने उसने विचारयति विचार किया। यत योग्यता, यत योग्यतया दानेन बिना यज्ञ से फलम न भवति, यतः यज्ञ अपूर्णः इति। वो कहता है क्या कि जो दान देने योग्य चीज़ है उसका आप दान नहीं देते तो उससे क्या होगा, यज्ञम फलम न भवति, यज्ञ का फल नहीं प्राप्त होता। यतः यज्ञ अपूर्ण, इसलिए वह यज्ञ जो है अपूर्ण होता है। इति मन्यते, ऐसा वो मानता है। पुनश्च विश्वजित्यागे तु सर्वस्य समर्पणीयम इति विधानम अस्ति, जैसा कि आपने विश्वजीत यज्ञ को करने का संकल्प किया है और सर्वस्व सब कुछ जो है दान देने के लिए आपने व्रत लिया है। पुत्रो अपि पितुः संपत्ति रेव इति, अब कहता पुत्र भी तो पिता की संपत्ति है। पितो हितः काम, पिता के कार्य हित के लिए पिता, पितु हितः कायन, अर्थात पिता के कार्य के हित के लिए। सपितु, वह पिता, समीप पास जाता है। उपगम्यम, और वो कहता है तत्कस्मै मां दस्यासिति, आप मुझको किसको दान में दे रहे हैं। द्वित्रिवारम अर्थात 2-3 बार। उक्तवान, उसने पूछा अपने पिता से। तदा कोपेन पिता मृत्युवे तो ददामिति, तदा फिर कोपेन क्रोध से आवेशित हो गया पिता, जब बार बार देखा कि उसकी बात को जो है नज़रअंदाज उसने देखा, इधर उधर, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार, उसने कहा मुझे किसको देना है, और उसको क्रोध आ गया। उसने कहा मृत्यु तो ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ। उक्तवान, इस प्रकार से। सम्यक सविमर्शम निर्णयम पितरम च अनुपश्यम यथा पूर्वे प्रति तथा परे इत्यादि बोधित्वा यमलोके प्राप्नोति। सम्यक, समान रूप से, सविमर्श
विमर्श करने से निर्णय हुआ। पितरम पिता के माध्यम से अनुपस्य, अर्थात जो दिखाई नहीं दे, यथा पूर्व पहले हुआ था, प्रति तथा परे वैसा ही आगे भी हो। इति बोधित्वा, इसका ज्ञान हुआ। यम लोकम प्राप्नोति, यमलोक को प्राप्त हुआ। यमस्य प्रवासम गतः, यम जो है उसमें प्रवास पे गए थे, नहीं थे घर पे अपने, जब नचिकेता वहाँ पर गया। तस्मात् ऋणी दीनानि यावत्, वहाँ पर 3 दिनों तक वह यमाय दत्तः, यम के इंतजार में। यमस्य हम, जब यम आया, इति स्वामी अनुज्ञा बिना मया न किमपि स्वीकार्य सकतु प्रतीक्षाम अकरोत्, उसने कहा कि जब तक यम नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पर, यावत यमाय दत्तः यमस्य अहम इति स्वामिनः, यम मेरा स्वामी है, अनुज्ञा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अनुज्ञाम बिना मया न किमपि, अर्थात बिना उसके मत के मैं कुछ नहीं करूंगा। स्वीकर्तुम शक्यते प्रतीक्षाम अकरोत्, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो उसकी आज्ञा न हो, क्योंकि मैं यम के यहाँ पर पहुँचा हूँ और यम जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूंगा। अर्थात वहाँ पर जो है यम नहीं था, उसके परिवार वाले थे, लेकिन परिवार वालों से किसी प्रकार की उसने सहायता या वो जो उनका सेवा सत्कार था वो नहीं लिया। उसने कहा कि मैं प्रतीक्षाम अकरोत्, प्रतीक्षा को करूँगा। प्रवासात् प्रत्यागतम यमराज यमभार्या, अब यहाँ पर जब प्रवास उसका यमराज का पूरा हो गया तो आया। प्रत्यागतम यमराजम यमभार्या, अपनी पत्नी के पास। मंत्रिणः वा सर्ववृत्तम विनिवेद्य, और विचार किया मंत्रियों से। वा सर्वम, हर प्रकार के वृत्तम धन, विनिवेद्यम यथाशीघ्रम तथ्य अतिथ्याय उपस्थातुम उक्तवंत, उसने कहा कि फटाफट जो है अतिथि को सत्कार किया जाए, जो भी जरूरी है वहाँ पहुँचाया जाए, उसकी सेवा किया जाए, क्योंकि अतिथि जो है दिन दिन से यहाँ पर बैठा है, उसकी आज्ञा उसका इंतजार कर रहा है। यथाशीघ्रम तस्य अतिथ्यायम उपस्थातुम उक्तवन्तः, उसने कहा सो अपि, इस प्रकार से यथाशीघ्रम जल्दी से नचिकेतसम प्राप्यम, नचिकेता को प्राप्य हुआ, मतलब नचिकेता के पास वह स्वयं पहुंच गया। तीसरो रात्रि यर्दवात शेर गृहे, तुम 3 रात्रि तक हमारे घर पर रहे। मैं अननस्य ब्रह्मा न तिथिर मनस्य, बिना अन्न के ब्राह्मण के रूप में तिथि इत्यादि, इस प्रकार से उसने कहा। प्रणम्य 3 वराम उक्तवान, तुम इसके बदले में मुझसे 3 वर को मांग लो। नचिकेताम च प्रथमम वरम पितृपरितोषाय, नचिकेता ने पहला वर जो मांगा अपने पिता के परितृप्ति के लिए, संतोष के लिए। द्वितीयस्य सृष्टि हिताय, दूसरा वर उसने मांगा सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। सर्वमानवानाम, सभी मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए। याचितवान, उसने याचना की। तस्य मेधया प्रसन्न यमराज, उसकी मेधा पर यमराज जो है प्रसन्न होकर। ऐसा है अग्नि विद्या, इस प्रकार की जो अग्नि विद्या है इसकी। इतः परम नचिकेता अग्नि नामना, इस प्रकार की अग्नि विद्या जो है, उस अग्नि विद्या का नाम जो है नचिकेता अग्नि नाम से रख दिया। ख्यात भवेत, प्रसिद्ध हो, ऐसा दिया, बताया। इति अतिरिक्तम वरम प्रदत्तवान, यह एक अतिरिक्त वर उन्होंने दे दिया। ततः स नचिकेता स्वात्म सुखाय यदा तृतीयम वरत्वेन, अब फिर वह नचिकेता स्वात्म सुखाय, स्वयं सुख के लिए, यदा तृतीयम तीसरा वर जो है मांगता है, कहता है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, इस मृत्यु लोक में संशयग्रस्त जो मनुष्य हैं। एतद् विद्या मनुशिष्ट त्वया अहम, इसकी जो विद्या है मनुशिष्ट त्वया अहम, मनुष्यों के लिए अहम मैं, इति इत्यादि। आत्मज्ञानम अभिष्ठवान, आत्मज्ञान की अभिष्ठा
इच्छा रखने वाला, तदा देव है जो देव हैं, अपि विचिकित्सितम वह भी संशयग्रस्त रहते हैं, पूराम नहीं पूर्ण रूप से नहीं जानते, सुविज्य मणुरेशु धर्म जो सुविज्ञान को जानने वाले मरण धर्मा मनुष्य हैं, धर्मात्मा धर्म को जानने वाले, इति युक्त्वा विरम एतस्मात् अन्यत् सुखम बभव यदि च क्षति तत् स्वीकुरोति वृथा वरम न शास्यतु इति। इस पर जो है इति युक्त्वा वीरम एतस्मात् अन्यत् सुखम भव, इसके अतिरिक्त जो दूसरा सुख होता है, यदि छित इच्छा करते हैं तत् स्वीकरोति उसको स्वीकार करो, वृथाम वरम जो दूसरे विकार के वर हैं, न शास्यतु इति उसको जो है जरूरत नहीं है, देवयपि विचिकित्सितम खलु जो देवताओं को भी संशय में डालने वाला शत्रु के समान है, अतः अवश्यमेव निश्चित रूप से अवश्य एतत् इच्छामिति नचिकेतसः इसकी इच्छा नचिकेता करता है। वचनम श्रुत्वा इस वचन को सुनकर तम परीक्षेतु उसका परीक्षा लेने की इच्छा से यमदेवः शतायुषः कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक पुत्र पौत्रान इत्यादियान इस प्रकार से इत्यादि इनकी जो जैसा कि कहा था शतायुष पुत्र पौत्रान और बहुत सारी जो प्रलोभन दिया, अथवा एव तुल्यम यदि तत् स्वीकरोति जो तुम्हारी इच्छा हो अपनी इच्छा के साथ जो तुम चाहो वो करो, स्वीकार करो। कामानाम काम भाजम करोमि मृत्यु लोके सर्वथा दुर्लभम, वहाँ काम और वहाँ काम का भाज करोमि करो, भोग करो जो मृत्यु लोक में सर्वथा दुर्लभम दुर्लभ है। तत्सर्वम स्वीकरोति नहीं दृशा लभनीया मनुष्या, उसकी इच्छा करो जो साधारण सामान्य संसारी मनुष्यों को जो है नहीं दिखाई देता, उपलब्ध होने वाला नहीं है। अप्सराः नरत्यक्यः इमा रामः सरथा सतुर्या, ये सब जो अप्सरा नृत्यांगना इमा रामा आराम की विलास की जो वस्तुएं, धन दौलत सरथा सुंदर रथ, सतुर्या आयु सैकड़ों साल जीने वाला आयु, कत विधम प्रलोभनम दर्शित्वान बहुत प्रकार के प्रलोभन को दिखाया, परंतु धीरः लेकिन धीर और गंभीर नचकेता, नचकेता जो था धीर और गंभीर था। इसलिए तवैवम वहास्तवम नृत्य गीते, उसने कहा कि यह जो नृत्य गीत है वाहास्तव वाह वाह कोई वाहवाही को देने वाला, जिसमें लोग वाहवाही को लूट रहे हैं, जो जगत में जीने की जिजीवेषणा है। इति युक्त्वा सर्वमपि परित्यक्तवान, उसने इस सब चीज़ों को परित्यक्त करने के लिए, त्यागने के लिए, न वित्तेन्तर्पणीयो मनुष्य, कहता है नचिकेता कि इस प्रकार की जो भोग विलास की वस्तुएं और धन दौलत और चीज़ें हैं, यह मनुष्य को कभी शांति नहीं देती। मनुष्य हमेशा अशांत रहता है इससे। वरस्तु में वर्ण्य सयोति हे मृत्यो यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति यत् सांपराय महति तदा न ब्रूहीति, जिस कार्य में जो संशय है, यस्मिन् निदम इसमें जो मिला हुआ है, विचिकित्सन्ति संशय निर्णायक स्थिति नहीं है, डावाडोल वाली जो स्थिति है, दुविधा वाली जो स्थिति है, यत् सांपराय इस मार्ग से इसमें चलने से महति महान बड़ा तत् न ब्रूहीति कल्याण नहीं है इत्यादि। आगे द्वितीया वल्ली संगति, शिष्यं परीक्षा विद्या योग्यतां च यगम्यम आह,
अन्यच्छ्रेयो अन्यदूतैव प्रियस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयाददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य प्रेयो वृणीते। अन्वय श्रेयः अन्यतः प्रेयः श्रेयः अन्यतः प्रेयः। जैसा कि मैंने बताया था श्रेय एंड प्रेय, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। इसी श्रेय को निःश्रेय भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग, मृत्यु का मार्ग और अमरता का मार्ग। संसार जो प्रेय है यह मृत्यु का मार्ग है। यहाँ पे लोग पैदा होते हैं, मरते हैं। जन्म और मृत्यु के मध्य का जो सारा का सारा प्रोपोगंडा है, संसार का जो प्रपंच है चलता है। लेकिन जो श्रेय है, श्रेयः अन्यतः प्रेयः, अन्यतः संसार का जो ये मृत्यु लोक का जो सारा का सारा क्रिया कार्यक्रम कर्मकांड फायदा नुकसान जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो श्रेय से अलग हैं। अन्यतः प्रेयः, वहाँ प्रेय है। उत अन्यतः एवं नानार्थे, इस प्रकार से अन्य है कि उसमें जो नानार्थे बहुत प्रकार के अर्थ, उभे ते पुरुषम सिनीतः, उभे ते उभय अर्थात जो उसका प्रकटीकरण है, ते पुरुषम सिनीत, सिनीत अर्थात सुंदर नीति वाला, जानने वाला भी। तयो श्रेयः आददान से साधु भवति, वह व्यक्ति जो संसार के सारे कार्य हैं उसको करते हुए, नाना प्रकार के अर्थों को जानते हुए, नानार्थे श्रेय से अलग जो प्रेय है, श्रेयः अन्यतः प्रेयः। श्रेय का तो बता दिया सीधा सीधा कि वो जो है अमरता को प्राप्त करने वाला मार्ग जो है, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला जो ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग है, वह जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान। अन्यतः प्रेय जो अन्यतः जो दूसरा है वो संसार मृत्यु लोक वाला कार्यक्रम। अब आगे कहते हैं उत अन्यतः, उसमें भी उप एवं, फिर एवं विश्लेषण उसमें जोड़ते जा रहे हैं। उसकी जो विशेषता माने उसका जो एडजेक्टिव क्रिया विशेषण नानार्थे बहुत प्रकार का अर्थ वाला उभय प्रकट होता है। ते पुरुषम, उसमें पुरुष सिनिक्त होते हुए, सिनीता अर्थात सुंदर नीति से, सुंदर ज्ञान से, सुंदर समझ से और अपने बुद्धि गम्य से अनुभव के साथ जीते हुए। तयो श्रेय, श्रेय को आददानस्य प्राप्त करता है। साधु भवति, साधु होता है। यह उप्रेय वृणीतः सह अर्थात हीयते, यही वह प्रेय का उपयोग है, अर्थात संसार का उपयोग। इसमें बहुत ही गंभीर बातें बताई जा रही हैं और रहस्यपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसार के सारे कार्यों को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सुंदर और श्रेष्ठ जो आदर्श है उस पे से, उस प्रकार से कार्य को करते हुए प्रेय से श्रेय में चले जाओ और श्रेय के साथ, साधु के साथ उस परम तत्व को प्राप्त करो। विणीयते, और ऐसा नहीं है तो बेकार है, अर्थात हीयते, हीन है। ऐसा ही होना चाहिए। सान्वयं भाष्यम श्रेयः निश्रेयसम
अन्यतः पृथग। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि श्रेय निह श्रेय सम, श्रेय और निःश्रेय अन्यतः पृथक, दूसरा अलग, एव और अथवा तथा प्रेय, प्रेय है, उत अपि प्रियतरम, प्रियतरम प्रिय से प्रिय, अपि अन्यद और भी दूसरे, एवते उभे प्रेय, प्रेय से श्रेयसी नानार्थे भिन्न प्रयोजन, श्रेय से जो भिन्न है प्रयोजन वाला, नानार्थे दूसरे अर्थ वाला, सती पुरुषम वर्णाश्रमादि विशिष्टम अर्थात वर्ण आश्रम के अनुसार, अधिकृतम अधिकृत है, हर प्रकार का जो व्यवस्था है उसमें अधिकार और अधिकृत, अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। सिनीतम बघ्ननीत, बघ्ननीत अर्थात बधा हुआ है, सुंदर नीति से, सुंदर नियम से। अब पहले कहा कि समझ, सीधा सीधा अर्थ निकाल दिया था मैंने। अब शंकराचार्य जी यहाँ पे कहते हैं कि उसको जो है नियंत्रित किया गया है, अब वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, एक ऐसा अटल नियम कार्य कर रहा है। अधिकृतम स्नीत बघ्नित, अब जो प्योर शुद्ध श्लोक है उपनिषद का, उसका एक सीधा सीधा अर्थ निकाल दें, हम दौड़ा देते हैं, निकालते हैं, लेकिन उसका निकालना अर्थ का बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सारगर्भित है, सबके लिए वो आसान नहीं है। लेकिन जो शंकराचार्य ने एक्सप्लेनेशन किया वहाँ और उसमें जो है नई चीज़ों को ऐड करते हैं, जिससे वो विषय और अधिक क्लियर और स्पष्ट होता है। जैसा कि आप स्वयं इसमें समझें और देखें और विचार करें। अधिकृतम स्नीतः बघ्नीतः सर्वम पुरुष ताभ्याम, बधा हुआ है मैंने बताया, सर्व पुरुष सब पुरुष जो है, ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम, ताभ्याम सर्व सभी पुरुष, सभी पुरुष का मतलब हुआ उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, सभी जो चेतन जानकार बुद्धि से युक्त व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष सब की बात हो रही है। पुरुष तो सब पुरुष अर्थात वह परमात्मा जो सब में एक समान है, और यहाँ मुख्य रूप से मनुष्यों की बात हो रही है, बाकी मनुष्य के अतिरिक्त जो है उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ ब्रह्म विद्या की बात हो रही है। तो ब्रह्म विद्या और बुद्धि से, विचार से और विचारिक काम हो रहा है। थ्योरिटिकल चीज़ों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन इस प्रकार से किया जा रहा है कि रहस्य जो इसके पीछे का अध्यात्म है अपने आप वो मानव मस्तिष्क में प्रकट होता है, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है वह बहुत ही अगूढ़ है और सरल भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो कहते हैं सर्व पुरुष ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम, सभी प्रकार के जो पुरुष हैं वह विद्या और अविद्या से आत्मकर्तव्या प्रयुज्यते, आत्मा के जो कर्तव्य हैं उसके लिए प्रयुज्यते अर्थात प्रयोजन किए गए हैं, लगाए गए हैं, लगे हुए हैं। श्रेय प्रयोसो, श्रेय और प्रेयसो, श्रेय और प्रेय जो दो बताए जा रहे हैं यहाँ पे, एक सांसारिक और एक मुक्ति का, एक मोक्ष का अर्थात एक मृत्यु का, एक जीवन का, एक जो शाश्वत जीवन की बात जो श्रेय करता है, और संसारी जो जीवन है प्रेयसी जो है वो एक निश्चित सीमा तक ही आप जी सकते हैं संसार में। कितने भी आप धनवान हो, योगी हो, बली हो, तपस्वी हो, कुछ भी हो, XYZ आप कोई भी हो, लेकिन आपका एक नियम है, उस नियम से बाहर आप यहाँ शाश्वत नहीं है कोई चीज़, हर चीज़ की सीमा है। वो कुछ बड़ी हो सकती है लेकिन फिर भी सीमा है। लेकिन जहाँ श्रेय है वहाँ सीमा नहीं है। वहाँ क्या है, वहाँ पर आपको एक शाश्वत जो सदा फॉरएवर रहने वाली चीज़ें हैं, वहाँ भय नहीं है, दुख नहीं है,
क्लेश नहीं, संसार में जो विषय भोग है, इसे जो कर्म से फल उत्पन्न होता है, फल से जो आत्मा भोगती है और एक प्रसन्नता होता है, फिर वो पीड़ा होता है, संताप होता है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे मोक्ष के उसमें प्रयोजन में सिद्ध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आत्मकर्तव्यतया विद्या विद्याभ्याम सर्व पुरुषताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते, अर्थात उनको लगे हुए है आत्म का जो कर्तव्य है, आत्मा की पालना, आत्मरक्षा, श्रेयः प्रेयसो ही अभ्युदया मृतत्वार्थी पुरुष। अब कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय ही अभ्युदय अर्थात जिस प्रकार से उदय होता है, प्रकट होता है, सूर्य का उदय होता है, अभ्युदया मृत तत्वार्थी, यहाँ मृत जो है वो अमृत हो जाएगा, क्योंकि जब इस संस्कृत शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ पे अ घुस जाएगा, तो हो जाएगा अभ्युदया अमृत तत्वार्थी पुरुष। वह पुरुष जो है श्रेय और प्रेय से ही अभ्युदय को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है, अमृत के तत्व का अर्थ जानता है। पुरुष परम पुरुष परमात्मा को जानता है, प्रवर्ते ज्ञान गम्य होता है। अतः सर्व पुरुष श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्या ताभ्याम विद्या अविद्या रूपाभ्याम, इस प्रकार से सभी प्रकार के जो पुरुष हैं श्रेय और प्रयोजन, श्रेय और प्रेय के प्रयोजन और कर्तव्य के साथ ताभ्या जुड़े हुए हैं, विद्या और अविद्याभ्याम, विद्या और अविद्या से बद्ध इत्युच्यते, और उसमें कुछ बंधे भी हैं। यद्यपि ते एकैक पुरुषार्थ संबंधिनी, एक एक पुरुषार्थ संबंधी, दोनों जो है पुरुषार्थ से संबंधित हैं। संसार में भी आपको जो है बिना पुरुषार्थ के भले ही वो नाशवान वस्तु है नहीं मिलेगी, भले ही वो सड़ जाए गल जाए, लेकिन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, उसकी कीमत नहीं चुकाते, उसके लिए योग्यता को अर्जित नहीं करते। बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय यह जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या विवेचना है,